हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के ऊपर आधारित है। क्या सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द मोशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होते हैं तो उसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं, जो की पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले बच्चों आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर। क्या है बच्चों फर्स्ट पॉइंट? व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो जी इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई बॉडी किसी एक सर्टेन हाइट से नीचे गिरता है तो उसका वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करता है। बच्चों आप लोग को याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्टेन हाइट से, चाहे कुछ भी हाइट हो, सर्टेन हाइट से नीचे गिरे तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। चेंज तो होगा पर चेंज होते होते उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। देन एज द बॉडी इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी towards the downward directions, the G will be always take positive. Now बच्चों second point क्या है? When a body is thrown vertically upwards, its velocity is decreasing, so G is always taken negative. इसका उल्टा क्या था? फर्स्ट पॉइंट का उल्टा। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैं अगर अपर डायरेक्शंस में फेंकूं, वर्टिकली अपर डायरेक्शंस में, तो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा और कम होने के बाद वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वो आके एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा, तो उसका वेलोसिटी कम हुआ। तो जब वेलोसिटी कम होगा बच्चों तो क्या होगा? G इज टेकन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम होने का कारण क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या करता है? उसके ऑपोजिट वो काम किया तो अर्थ उसे नीचे की ओर टाना, इसीलिए बॉडी का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटते गया। एंड द बॉडी एज द बॉडी मूव्स इन द डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शंस, G विल बी ऑलवेज टेक्स नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान दीजिए। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू 0। व्हेन अ बॉडी ड्रॉप्ड, सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा? नीचे गिराऊंगा, तो इसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्यों? बॉडी रेस्ट में है। अब ये बॉडी को मैं गिराने जा रहा हूं तो इसका तो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? 0। तो u विल ऑलवेज बी टेक्स 0। When a body is dropped freely from a certain height, u always takes 0. बच्चों इसको हमेशा याद रखना है। Now, when a body is thrown vertically upwards, its final velocity that is v equals to 0 मीटर पर सेकेंड at the maximum height. मान लो कि ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद उस जगह पे क्या होता है? रुक जाता है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। दैट इज v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। एंड वन मोर कीप रिमेंबर पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या कि जब बॉडी नीचे की तरफ गिरता है तो जो टाइम टेकन उसे गिरने में लगा, वही बॉडी जब वो ऊपर की तरफ गया था तो उसी सेम डिस्टेंस, सेम हाइट पे जो टाइम टेकन होगा, सेम हाइट पे टाइम टेकन होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। दैट मीन्स द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड फॉल्स फ्रॉम दैट हाइट टू द ग्राउंड इज ऑलवेज बी सेम। तो बच्चों इस सारे को याद रखोगे आप लोग।